हमेशा इसको ओ एल टैग से ओपन एंड क्लोज करके क्या करते हैं, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी हमें जब ऑर्डर लिस्ट बनाना पड़े तो सबसे पहला टैग ऑर्डर लिस्ट का हमें ओ एल टैग, ओ एल मीन्स ओ मीन्स ऑर्डर्ड एंड एल मीन्स लिस्ट, ओ एल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर एल आई टैग यूज करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली हम लोग ऐसे इसको ऐसे करके फिर इसके अंदर हम लोग एल आई। हे गाइड्स, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारा है ऑर्डर लिस्ट इन HTML। मीन्स ऑर्डर लिस्ट, HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, इस सब के बारे में बताऊँगा आज। तो हम लोग इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे कि जो टॉपिक हमारा है वो लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को मैंने आप लोग को आज पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियोज़ को लास्ट तक देखें तो आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे एंड वहाँ पे चल के देखते क्या ऑर्डर लिस्ट होता है। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हूँ ताकि मैं आप लोग को यहाँ पे ये समझाऊंगा कि ऑर्डर लिस्ट होता क्या है। एक्चुअली नॉर्मली लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट क्या होता है उसको समझाने वाला हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं इसी चीज़ को HTML के थ्रू इम्प्लीमेंट करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला ऑर्डर लिस्ट होता है कि ऑर्डर लिस्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं HTML के अंदर। तो सब देखिए, तो यहाँ पे पहले मैं आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं द ऑर्डर लिस्ट, ORDER ऑर्डर्ड लिस्ट, मैं लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस लेटर्स को भी मैं थोड़ा बड़ा कर, ठीक है। अभी देखो ऑर्डर लिस्ट कर दिया। देन अब मुझे ये तो एक हेडिंग डाल दिया, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक हेडिंग डाल दिया, मतलब ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो जब भी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्या हुआ, जो एक नंबर वाइज आए, मीन्स 1 2 3 5 4 या ABC करके ऐसा जो आता है उसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो हम लोग सिंपली वर्ड में कैसे ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, जैसे देखो ऐसा लिख दिए, ये एक वो ऐसा लिख दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए समथिंग कॉफ़ी, दूसरा में हम लोग लिख दिए समथिंग टी, थर्ड में कोल्ड ड्रिंक, ठीक है जूस, ऐसा करके लिख दिया। तो ये जो आया हमारा ये तीनों, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ऑर्डर लिस्ट। इसी को हम लोग ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, या तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ एंड दूसरे जगह पे मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से भी चेंज करता हूँ। तो लाइक यहाँ से ऐसे AB इस फॉर्मेट में बनाते हैं, तो इसको भी ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। मीन्स एक सीरियल वाइज आ रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। सेम इसी टाइप से और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको पेस्ट किया, अब लेटर वाइज भी तो हो गया। अब सेम इसको हम मान लो हम इस न्यूमेरिकल्स फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मीन्स रोमन फॉर्म में, तो वो भी इस तरह से हो गया। इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं ऑर्डर्स, तो इसी टाइप से बहुत सारे होते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, मतलब लेटर स्मॉल कैपिटल करके ऐसा बना सकते हैं। तो इस टाइप से जो हम लोग बनाते हैं, जो एक नंबर फॉर्मेट में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो इसको HTML में हम किस चीज़ से प्रेजेंट करते हैं, हमें जब भी हमें HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जैसे देखो मैं यहाँ पे बताऊँगा, हमेशा इसको OL टैग से ओपन एंड क्लोज करके क्या करते हैं, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी हमें जब ऑर्डर लिस्ट बनाना पड़े तो सबसे पहला टैग ऑर्डर लिस्ट का हमें OL टैग, OL मीन्स O मीन्स ऑर्डर्ड एंड L मीन्स लिस्ट, OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर LI टैग यूज करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली हम लोग ऐसे इसको ऐसे करके फिर इसके अंदर हम लोग LI टैग लिख देते हैं। अब जो भी हमें कंटेंट लिखना है, ठीक है, इसके अंदर मान लो कॉफी समथिंग लाइक दैट, कॉफी ऐसा लिखना है, तो ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें ये हो गया।
और ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज जो ये होता है ऐसा, मीन्स 1 2 3 के फॉर्मेट में आता है, तो इसको हम लोग क्या ऑर्डर लिस्ट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है इस तरह से। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये प्रॉपर्टी हो जाता है। तो जब भी हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो इस तरह से वो डिफ़ॉल्ट, हम यहाँ पे स्टाइल पे कुछ भी या टाइप्स एक एट्रीब्यूट आता है जो अभी मैं आगे इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। तो उस चीज़ को जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड, तो उससे जैसा यहाँ पे हम लोग वर्ड में किया चेंज ए बी सी, तो उसमें टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम लोग चेंज कर सकते हैं उसमें भी। बट डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई टाइप एट्रीब्यूट उसमें नहीं इंसर्ट करते तो हमें इस फॉर्मेट में 1 2 3 के फॉर्मेट में वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट दिखता है। तो हम लोग चलिए चलते हैं अब उस चीज़ को सिंपल जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग HTML के अंदर दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और जो इसका जो डिफ़ॉल्ट टैग है बेसिक टैग, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोग से। तो गाइज जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो बेसिक HTML का टैग्स होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने लिख लिया है एंड यहाँ पे बॉडी टैग भी लिख लिया है। जो भी कंटेंट मुझे अभी ब्राउजर्स पे दिखाना हो वो बॉडी टैग के अंदर आता है। तो अब ये लिख लिया। अगर इससे रिलेटेड आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के रख चुके हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे। तो अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, H1 ले लेता हूँ, हेडिंग टैग लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं लिखा और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके ब्राउजर्स पे चलते हैं एंड रिलोड करके देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लिखा वो जो भी H1 टैग के अंदर वो यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा इसको लिख दिया। अभी मैं इसको ऑर्डर लिस्ट बनाना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने वर्ड में आप लोगों को बताया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पहला हम लोग बना के दिखेंगे। तो इस टाइप से जो इसका डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे हम लोग कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करेंगे OL टैग के अंदर, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा ऑर्डर लिस्ट कभी भी बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, OL टैग का यूज करना पड़ता है। OL टैग मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे लिस्ट बनाना है, आइदर ये ऑर्डर लिस्ट हो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो। अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो उसका पहले अनऑर्डर्ड हो तो UL टैग से स्टार्ट करते हैं एंड उसके अंदर LI टैग तो हमें मस्ट देना ही पड़ता है लिस्ट बनाने के लिए। सेम उसी तरह अगर ये ऑर्डर लिस्ट है तो मैंने ऑर्डर लिस्ट OL टैग से स्टार्ट किया। अभी इसके अंदर LI टैग मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे लिस्ट बनाना है। LI टैग दे दिया। अब मैं इसके अंदर मान लो लिख देता हूँ जूस लाइक ऑरेंज लिख देता हूँ। ठीक है, देन दूसरा फिर ले लेता हूँ LI टैग, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एप्पल एंड देन तीसरा मैं ले लेता हूँ लाइक ग्रेप्स। लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो अभी तक देखो मैंने ब्राउजर्स को रिलोड नहीं किया तो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं सेव किया और ब्राउजर्स को रिलोड करूँगा तो ये इस टाइप से दिखेगा, इस फॉर्मेट में 1 2 3 के फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव तो कर लिया, अभी ब्राउजर्स पे चलते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर्स को मैं जैसे ही रिलोड करूँगा देखिए तो हमारा क्या है, यहाँ पे ये आ गया। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया ये ऑर्डर लिस्ट। कैसा 1 2 3 4 1 2 3 करके आया। जैसे आइटम्स बढ़ेगा तो इसको हम लोग वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज जब भी हम इस OL टैग के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन नहीं किया, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है, तो हमेशा हमें ऑलरेडी क्या 1 2 3 के फॉर्मेट में मिलेगा क्योंकि ये हमारा जो OL टैग का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। अभी देखना है हमें कि मतलब इसका प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे वर्ड पे इस टाइप से जो ABC या रोमन का कैपिटल में कैपिटल रोमन ये सब करके जो लिखा है इसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख। तो अभी हमें क्या देखना है कि ऑर्डर लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब उसमें जैसे यहाँ पे देखें ये
कैपिटल में ABC, रोमन में 1 2 3, ये सब जो इस चीज ये वाला कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये ऑर्डर लिस्ट 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग उसका नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, 5 टाइप से उसको नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है नंबर, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है नंबर, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। इसको नंबर हो गया इस टाइप से, जैसा हम लोग यहाँ पे ब्राउजर्स पे देखे, ठीक है। ये वाला जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, तो ये नंबर्स टाइप में यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब या इसके लिए हम लोग टाइप्स डिफाइन करें, जो नंबर्स होता है, नंबर्स ये वाला, इसके लिए हम लोग उसका एट्रीब्यूट में दे वैल्यू या एट्रीब्यूट लिखे नहीं लिखे, फिर भी वो हमें डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मिलने वाला है। दूसरा क्या होता है अपर केस लेटर, ठीक है। कभी भी हम लोग देखते हैं तो कुछ कुछ लिस्ट अपर केस ABC, कैपिटल ABC के फॉर्मेट में लिखा रहता है, जैसे लाइक दिस, ये वाला फॉर्मेट में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपर केस लेटर, ठीक है। तीसरा क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हाँ, तीसरा क्या है यहाँ पे लोअर केस लेटर। अभी लोअर केस लेटर क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी, एंड मैं इसको फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो DEF है मैं इसको चेंज करता हूँ, कंट्रोल, ठीक है। देखो ये वाला जो ये प्रॉपर्टी हो गया, ये क्या होगा लोअर केस लेटर, ठीक है, लोअर केस प्रॉपर्टी। तो यही जो हमारा यहाँ पे है लोअर केस प्रॉपर्टी, सो उसका एग्जांपल ये वाला है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कभी उसको एट्रीब्यूट में लोअर केस डाल के हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब चौथा क्या प्रॉपर्टी है, यू अपर केस रोमन लेटर, लाइक अब अपर रोमन लेटर क्या होता है, जैसे I मीन्स 2, I मीन्स 3, लाइक दैट, जो भी ऐसे लिखते हैं इस फॉर्मेट में, जो लिखते हैं हम लोग इस फॉर्मेट, जो नंबरिंग होता है, इसको रोमन लेटर बोलते हैं। तो ये अपर केस रोमन लेटर, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ये लिस्ट, ये क्या है अपर केस रोमन लेटर, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, तो कोड पे एक बार चलेंगे तभी फिर देखेंगे। और पांचवा क्या है लोअर केस रोमन लेटर, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एग्जाम्पल कॉपी करता हूँ, और मैं इसके नीचे पेन कंट्रोल भी, ठीक है, मैं अभी इसको पेस्ट किया, और इसको फिर मैं लोअर केस में चेंज करके दिखाता हूँ। तो जैसा देखो ये वाला जो फॉर्मेट हो गया, ये लोअर कैप टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोअर केस रोमन लेटर्स। तो ये जो हमारा है ये टाइप्स, इसका एग्जांपल ये वाला हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोअर केस रोमन लेटर। तो चल के अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस सारी चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कोड पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोड एडिटर पे, और वहाँ पे इम्प्लीमेंट लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आया हूँ, और यहाँ पे देखिए पहला वाला जो लिस्ट बनाया था हम लोगों ने, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी 1 2 3 में आया, ठीक है। मैं ब्राउजर्स पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट इस OL टैग के अंदर लिखा भी नहीं तो भी आया, ठीक है। बट मैं आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ये जो फर्स्ट वाला नंबर्स, तो वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होता है, फिर भी मैं इसको लिख के बताता हूँ कैसे होता है। तो जब भी हमें इस फॉर्मेट को चेंज करना हो, या फिर उसमें डिफाइन करना हो कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, अपर केस लेटर में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, या रोमन लेटर में चाहिए, या नॉर्मल नंबर्स में चाहिए, तो आपको कोई डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी डिफाइन करते हो तो कोई कुछ होने वाला, कुछ एरर नहीं आने वाला। तो इसको कैसे डिफाइन करते, तो इस OL टैग का सबसे पहले उसको डिफाइन करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है जो टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखते हो वो उस फॉर्मेट में लिस्ट को प्रेजेंट करता है। तो हम लोग को याद रखना है कि कभी भी ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप चेंज करना हो, फॉर्मेट जैसे अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, लोअर केस रोमन लेटर, नंबर्स, लाइक ये सब जब करना हो तो हम लोग हमेशा टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो टाइप कहाँ पे लिखेंगे, OL टैग के अंदर आएंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पे टाइप करके लिख देंगे, और उसके बाद इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमें क्या करना है वैल्यू देना है। अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 दे दिया, ठीक है, मान लो 1 दे दिया। अभी मुझे नंबर फॉर्मेट में दिखाना तो आप 1 दे दो, ठीक है। आप यहाँ से 1 दे दो,
ये ले लेगा 1 2 3 के फॉर्मेट में। सेव करता हूँ, देखें पहले सेव कर दिया। अभी मैं ब्राउजर्स पे चलता हूँ तो देखिए ब्राउजर्स पे क्या है, हमारा जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी था वो यही है। अभी भी मैं रिलोड करूँगा तो यही प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा। तो देखो क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे 1 2 3 1 फॉर्मेट नंबर्स फॉर्मेट में लिया है, यहाँ पर टाइप का जो वैल्यू दिया है नंबर फॉर्मेट में ये वाला, तो हमारा ये भी नंबर फॉर्मेट में ही है। अभी मैं इसको चाहता हूँ कि इस जो 1 2 3 है इसके जगह पे मैं ये फॉर्मेट में लिखूँ, ठीक है, कैपिटल ABC के फॉर्मेट में। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे टाइप में मुझे क्या करना है, टाइप लिख दिया। अभी टाइप पे मुझे बस सीधा 1 के जगह पे अभी मुझे कैपिटल A लिख देना है, ठीक है। जैसे कैपिटल A लिख के और मैं इसको सेव करूँगा और ब्राउजर्स को रीलोड करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे ABC 1 2 3 के जगह पे ABC कैपिटल लेटर्स में आएंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसका जो फॉर्मेटिंग है चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, तो हम लोग इस टाइप से इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने दूसरा बताया था नंबर्स तो डिफॉल्ट हो गया, दूसरा अपर केस में आ गया। अभी मुझे लोअर केस में देखना है, ठीक है। तो लोअर केस का एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो लोअर केस का एग्जांपल दिया ये वाला। तो ये वाला जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इस टाइप से। तो अभी मुझे क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हमें बस टाइप में चेंज करना। जब भी मुझे फॉर्मेट चेंज करना हो तो टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज कर दें तो ये हमारा वैल्यू वहाँ चेंज होके लिस्ट का जो नंबरिंग सिस्टम है वो चेंज होके आएगा। तो मैं अभी कैपिटल ए था, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्मॉल ए ले लूँगा। स्मॉल ए जैसे ले करके और मैं इसको सेव करके ब्राउजर्स पे रिलोड करूँगा। तो अब ब्राउजर्स पे अभी तक रिलोड नहीं किया, तो ये देखिए पहले हमारा कैपिटल ABC दिख रहा था। अब जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ तो ये देखिए हमारा ABC स्मॉल में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ये तीसरा हो गया जो लोअर केस लेटर हो गया। अभी रोमन में यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बताया फोर्थ वाला अपर केस रोमन लेटर। अपर केस रोमन लेटर का एग्जाम्पल मैंने ये दिया था, ये वाला देखो। तो ठीक इसका जो ये फॉर्मेट है 1 2 3 इस टाइप से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी फिर भी मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस जो भी ऑर्डर लिस्ट का है उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू को चेंज करना। अभी रोमन में कैपिटल में लेना तो यहाँ कैपिटल I लिख देंगे। कैपिटल I लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उस टाइप से आ जाएगा। देखो I लिख करके सेव करूँगा और मैं ब्राउजर्स को रिलोड करूँगा तो अभी कैपिटल स्मॉल ABC दिख रहा। अभी जैसे रिलोड करूँगा तो ये देखो रोमन में आ जाएगा। आ गया रोमन में। आप यहाँ पे लिस्ट टाइप्स भी बढ़ा सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, मान लो ग्रैप्स के जगह पे मैंगो, क्योंकि अभी मैंगो का सीजन आने वाला है तो मैं मैंगो के लिख दिया। अब इसको सेव करता हूँ तो देखो ब्राउजर्स पे रिलोड करूँगा तो फोर्थ इसका जो रोमन में हम लोग 4 लिखते हैं उस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आ जाता है। अभी ये कैपिटल रोमन हो गया, अपर केस रोमन। अभी हम लोग पांचवा लास्ट एग्जाम्पल जो लास्ट टाइप्स जो देखेंगे लोअर केस रोमन। अभी इसको भी लिखना है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा जब भी हमें फॉर्मेट चेंज करना हो तो हमें टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज करना। अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू कैसे चेंज क्या करेंगे, अभी लोअर केस में लेना तो स्मॉल I लिख देंगे इस टाइप से और ऐसे लिख करके इसको सेव करूँगा। तो देखो सेव करने के बाद ब्राउजर्स अभी रिलोड नहीं किया हूँ तो ये अपर केस में रिलोड करूँगा तो ये जस्ट सीधा लोअर केस में आ जाएगा। देखो लोअर केस में आ गया। इस टाइप से हम लोग ऑर्डर लिस्ट के का स्टाइलिंग मीन्स लिस्ट का जो टाइप होता है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोग को ये समझ में आ गया और आगे मैं इस वीडियो में अभी थोड़ा और बताने वाला हूँ कि मतलब कंट्रोल्ड कैसे कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा ना, आप चाहते हो सीधा 50 से दिखना है या 30 से या 10 से मुझे दिखना है, तो उसको उसके लिए कैसे हम लोग लिखेंगे। तो मैं उसके लिए पहले यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। नॉर्मली नंबर लिस्ट में मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। अभी देखो अभी इसमें 1 2 3 4 है। अब चाहते हो कि ये 1 के जगह पे ये स्टार्ट हो 10 से या 12 से या 15 से, कोई भी नंबर 1 को छोड़ के कोई भी नंबर से, तो आप उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड ऑर्डर लिस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग उसका सेट कर सकते हो। तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करके फिर से कोड। तो अभी मुझे देखना है कंट्रोल्ड ऑर्डर लिस्ट मीन्स 1 के जगह पे हम कुछ भी नंबर 1 को छोड़ के कोई भी नंबर से हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल्ड नंबर लिस्ट बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं।
तो कैसे करना है, तो जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हो बाय डिफॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होता है, या इधर ए से स्टार्ट होगा, अपर लेटर्स अल्फ़ाबेट में जाओगे तो ए से स्टार्ट होगा, रोमन में जाओगे तो वो आई 1 से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसी चीज़ को अभी नंबर्स के फॉर्मेट में बताऊंगा। तो नंबर्स के फॉर्मेट में कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होने के जगह पे मैं इसको मान लो 10 से या 12 से, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना से भी स्टार्ट करो, 1 को छोड़ करके कुछ भी स्टार्ट कर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस जो हमारा यहाँ पे OL टैग है ना, जहाँ पे टाइप लिखा हूँ, इसके बाद मुझे एक और एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल लिस्ट के लिए, वो स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है, मतलब कहाँ से किस नंबर से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो स्टार्ट एट्रीब्यूट का वर्क होता है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट लिख देंगे, स्टार्ट लिख दिया, स्टार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया, अब वैल्यू लिखना है कि कहाँ से मुझे नंबर लिस्ट स्टार्ट करवाना। मान लो बाय डिफॉल्ट तो 1 से स्टार्ट होता है, तो मुझे मान लो यहाँ पे 8 से स्टार्ट कराना, ठीक है। मैं यहाँ पे 8 लिख करके और सेव कर दूंगा, सेव करके जैसे ब्राउजर्स पे जाऊंगा और रिलोड करूंगा तो आपको पता चलेगा। तो अभी तक मैंने ब्राउजर्स को रिलोड कर, बाय डिफॉल्ट कहाँ से 1 से दिख रहा है, ठीक है। जब हम मैं इसको रिलोड करूंगा तो देखो 8 9 10 11 8 के से स्टार्ट होकर वो आगे इंक्रीज होना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मान लो अभी मुझे 8 से नहीं स्टार्ट करना, अभी मुझे 13 या 14 या 15 कोई भी नंबर से स्टार्ट करना है, तो आप लोग बता सकते हो कि कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 14 से स्टार्ट कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 14 लिख दिया, कंट्रोल एस कर सेव कर दिया, एंड फिर मैं ब्राउजर्स को जैसे रिलोड करूंगा तो यहाँ देखिए 8 9 10 11 की जगह पे यहाँ पे 14 15 16 17, तो 14 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 14 से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं लिस्ट को, तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो, ऐसा हम लोग टाइप एट्रीब्यूट लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट का स्टाइल लिस्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट एट्रीब्यूट लिख के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो, कौन से नंबरिंग से उसका स्टार्ट हो। तो इस तरह से हम लोग कर सकते, ऑर्डर लिस्ट को बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। तो गाइज आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहीं पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दें, एंड अगर आप मेरे चैनल्स पे पहली बार आए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर के। तो चलिए तब तक के लिए